बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मरका यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो कि मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक साहब ने मुझे फ़ोन कर बताया कि उनके वालिद साहब फालिज के मरीज़ हैं और काफ़ी अरसे से उनका बेहतरीन इलाज भी हो रहा है, लेकिन इलाज होने के बावजूद उनकी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही। जब मैं उनके घर गया तो वाकई उनका इलाज भी हो रहा था, उन्हें वर्जिशें भी करवाई जा रही थी और उनकी सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा था। तो आखिर क्यों उनमें बेहतरी नहीं आ रही थी? दरअसल बेहतर इलाज के साथ साथ कुछ बातों पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो किसी भी किस्म के इलाज से आप फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। ये बातें मैंने उनसे भी कहीं और यकीनन वो इस पर अमल कर अपने वालिद साहब की तबीयत में काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना ये बातें मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है कि आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ हो जिसका बेहतर इलाज भी हो रहा हो, लेकिन इलाज होने के बावजूद वो ठीक ना हो रहा हो। तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाहे मर्ज़ कोई भी हो, वो फालिज हो, वो सीपी चाइल्ड हो, नफ्सियाती बीमारियां हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो या बहुत सी दीगर बीमारियां हों, मरीज़ की उम्र चाहे कुछ भी हो, वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, आप इलाज के साथ साथ मेरी इन बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा। पहली बात, मरीज़ को एक कमरे तक महदूद ना करें, मरीज़ को उस बंद कमरे से बाहर भी निकाला करें। कमरे के अंदर मसनूई रोशनी जो हम बल्ब या ट्यूबलाइट से हासिल करते हैं या हवा जो हम पंखे या एसी के ज़रिए हासिल करते हैं, इससे जिस्मानी और जहनी ताकत हासिल नहीं की जा सकती। मरीज़ होश में हो या ना हो, उसके लिए कुदरती रोशनी, हवा, धूप बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह भी ना हो कि आप मरीज़ को ठंडे मौसम में खुले आसमान के नीचे बिठा दें या लिटा दें। दूसरी बात, खाने पीने के औकात। ये गलती भी हम में से अक्सर लोग करते हैं। वो कहते हैं कि जब मरीज़ ख़ुद जागेगा तो हम उसे नाश्ता दे देंगे या उसे करवा देंगे। इसी वजह से कई मरीज़ों का नाश्ता दोपहर को 12 बजे हो रहा होता है, कोई दोपहर को 2 बजे नाश्ता कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी दवाइयों के औकात भी तब्दील हो जाते हैं। जो दवा उन्हें सुबह लेनी चाहिए वो दवा शाम में ली जा रही होती है। मेरी एक वीडियो है जिसका टाइटल है कि खाना कब खाएं, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक आ जाएगा। वो वीडियो सेहतमंद अफराद के साथ साथ मरीज़ों के लिए भी है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि हमें सुबह का नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, दोपहर का खाना कब खाना चाहिए और रात का खाना कब खाना चाहिए। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मरीज़ को हर चीज़ बेड पर ही ना दें और जो चीज़ वो अपने हाथ से खा सकते हैं उन्हें कभी भी आप ख़ुद अपने हाथों से मत खिलाएं। मरीज़ अगर अपने हाथ से खाएगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़्यादा लग सकता है या कपड़े गंदे हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मरीज़ अपने हाथ से खाने के बावजूद अपने हाथ से ना खाए, ये उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कुछ लोग मरीज़ को पैम्पर बांधे रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। अगर मरीज़ आपको पेशाब का हाजत का बता सकता है तो आप उसे पैम्पर हरगिज़ ना बांधें। अगर एक मरतबा मरीज़ पैम्पर का आदी हो गया तो वो आपको बताना छोड़ देगा, जिसकी वजह से उसकी ये हिस्स ख़त्म हो जाएगी। शुरू में कुछ मुश्किल होती है लेकिन ये मरीज़ के लिए बहुत बेहतर है कि उन्हें पैम्पर का इस्तेमाल ना कराया जाए। और आखिरी बात, अपने रवैये में तब्दीली लाएं, अपने लहजे में नरमी लाएं और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो अपने बीमार माँ बाप या बहन भाइयों के साथ सख्ती से पेश आते हैं या ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। हमारा ऐसा रवैया मरीज़ को जीते जी मार देता है। तो आप एहतियात कीजिए, अपने लहजे में नरमी लाएं। चाहे मरीज़ छोटा हो या बड़ा हो, उससे प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें और अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करें। ये तो बात थी घर वालों के रवैये की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मरीज़ को देखने के लिए आते हैं, उसकी इयादत के लिए आते हैं।
یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ مریض کے پاس بیٹھ کر ان کے گھر والوں سے کہیں کہ فلاں شخص کو بھی یہ مرض تھا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اسے 10 سال ہو چکے ہیں، یا اس بیماری کا تو علاج ہی نہیں ہے، یا فلاں کو بھی یہ بیماری تھی وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے مریض میں اور گھر والوں میں مایوسی اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ آپ ان باتوں کی وجہ سے اپنے اندر سے ایک نیگیٹو انرجی مریض تک یا اس کے گھر والوں تک منتقل کرتے ہیں، جس سے مرض بڑھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو وہ باتیں نہیں آتی جن سے حوصلہ ملے، امید پیدا ہو، مایوسی ختم ہو، تو آپ مریض کی عیادت کے لیے بالکل بھی مت جائیں۔ آپ میری ان کچھ باتوں پر عمل کر ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ اپنی بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔